नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर स्पीकर। कविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और अब राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि पीओ के जो है वो खुद ब खुद, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद वापस आ जाएगा। अच्छी स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि पीओ के इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, परमाणु शक्ति है। देखिए, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। जी, जो आदमी के अंदर की सोच होती है वो कभी ना कभी जुबान पे आती है। एक तरफ तो हम ये जानते हुए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके साथ भी ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है। जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा के सांसद भी रहे और जम्मू कश्मीर में 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। जी, लगातार कश्मीर के मसलों को उस पर बोलना और ख़ास करके ये जानते हुए, और जब कोई भी इस प्रकार की बात संसद में पारित होती है तो उसका सम्मान करना ये आना चाहिए। और जो आज उन्होंने भाषा बोली कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, जी, तो सबसे पहले तो ये जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बन करके बोल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और ख़ास करके भारत का रक्षा मंत्री जब कहीं अपने जवानों के साथ बैठता है, अपना बयान देता है, वो इसके लिए आधिकारिक ये जो उसकी टिप्पणी रहती है। और पाकिस्तान में जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, वहाँ पर बलूचिस्तान हो, वहाँ पर कराची हो, वहाँ पर सिंध हो, वहाँ पर पंजाब हो, अलग अलग इलाकों में अलग तरह की आग लगी हुई है। कोई भी, हालांकि अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। आज पाकिस्तान में ना तो आर्थिक उनकी नीति ठीक है, ना उनकी विदेश नीति ठीक है, ना उनकी रक्षा नीति ठीक है। और जिस प्रकार से आतंक को बढ़ावा देने का पाकिस्तान ने काम किया है, मुझे लगता है कि इस बयान को देकर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। कविंदर जी, कहीं ना कहीं वो सियासी तौर पर बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। आप मानते हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं। पाकिस्तान की हालत हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, आर्थिक तौर पर कितना कमज़ोर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक छवि है कि आतंकवाद की फैक्ट्री बनाता है। हर एंगल से पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिछड़ा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का प्रेम जागना, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कश्मीर में पिछले 60-70 साल से हमें ये मानना होगा कि इस प्रकार की एक माइंडसेट बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। हुर्रियत जमात जैसे जो संगठन थे, जो प्रो पाकिस्तान थे, वो किसी प्रकार की भी हरकत करते थे, अगर पाकिस्तान का झंडा भी चढ़ाते थे, इनकी सरकारें रही, लेकिन इन लोगों ने उसको रोका नहीं। जी, शायद ये उनको ये समझते थे कि उनकी डायरेक्शन से कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक पक्का होता है। और जब वो ऐलान करते थे कि बाइकाट करना है पोलिंग का, तो फारूक अब्दुल्ला 2000 वोट लेकर के जीत जाते थे। कहीं ना कहीं लिंक तो था जी, और है भी। आज भी कभी हुर्रियत की बात रहती है, कभी जमायत की बात रहती है, तो ये उनके समर्थक बने रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान समर्थक बात करने वाले या पाकिस्तान का समर्थन करने वाले ऐसी सियासी जमातों को आपने आसान रास्ता क्यों दे दिया? तीनों सीटों पे आपने कैंडिडेट नहीं उतारे। देखिए, ये हमारी रणनीति है। जी, कश्मीर में एक ज़रूरत है लाइक माइंडेड लोगों को लाने की। अभी हमारे जो नेता है, हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है, वो जो करेंगे ठीक करेंगे। इसके पीछे भी कोई ना कोई बात रहेगी। आने वाले समय में विधानसभा के इलेक्शन में भी है, कश्मीर को भी साथ में लेकर के चलना है। जी, भारतीय जनता पार्टी किसी वक्त, मुझे पता है 2009 के जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, 3 सीटों पर लगभग 5 से 6 हज़ार वोट, हमें इतना आया था। जी, आज ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 लाख लोग वहाँ के जुड़े जुड़े हुए हैं। और उनको
वो अपने फ़ोन से खुद ही 8980808080 डायल करते हैं, उसके बाद ही मेंबरशिप होती है। अपना जो आधार है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन विधानसभा में लाइक माइंडेड लोगों को लेकर के चलना ये कहीं ना कहीं रणनीति हो सकती है, क्योंकि अलग अलग इस इलेक्शन में लोग खड़े हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए 5 पार्टियां वहां पर खड़ी होंगी। तो ये हमारी रणनीति है। कहीं ये रणनीति उल्टी ना पड़ जाए, जो लोग आपसे जुड़े हैं जब उनको अपना कैंडिडेट ना मिले तो वो कहीं दूसरी पार्टी के साथ ना अपना नाता जोड़ लें। देखिए, संगठन के तौर पर सोचा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे विश्व में सबसे बढ़िया संगठन है, और हमारा जो कार्यकर्ता है वो कर्मठ कार्यकर्ता रहता है, क्योंकि कश्मीर में जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम पर काम करना कोई आसान नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर अगर लोग जुड़े हैं तो वो पार्टी के आदेश के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हमारा ये भी है कि नेशन हमारे लिए फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। उसी आधार पर कश्मीर में आज से 50 साल पहले या 20-30 साल पहले हमारा कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन आज हमारा आधार है। इस आधार को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूती के साथ उभरेगी, ऐसा मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कविंद्र जी, कहा जाता है कि प्रचार के म्यार को इतना गिरा दिया गया है कि मंगलसूत्र तक बात कर दी है प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने, म्यार को गिरा दिया है प्रचार के। देखिए, बात से निकल करके बात आती है जी, और INDI गठबंधन जो कि वोट बैंक की खातिर ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई नेता है, इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए, वो हर व्यक्ति भारत में गुमराह करके इस वक्त राम वोटों की खातिर, राम हमारे आदर्श नहीं है, राम हमारे मर्यादा पुरुष नहीं है, अदालत में जाकर के खड़े हो जाना, हिंदुओं को गालियां निकालना, इस प्रकार का जब प्रचार होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है जी। और आज ये उनकी मानसिकता है। जब 30 ये जो OBC का आरक्षण है, दूसरा आरक्षण है, बड़ी देर से एक आवाज़ धीरे धीरे निकलने लगी कि जाति आधार पर आरक्षण वो उसकी जनगणना कराओ जी। फिर उसके बाद ये भी उन्होंने अपने जवान से जो उनकी मानसिकता है वो क्लियर कर दिया कि सारा आरक्षण फिर देखेंगे आबादी किसकी है इस देश में। अगर ये सभी मुस्लिम वोट बैंक की खातिर खेलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल, और हमने अपने 10 साल की पिछली सरकार की कारकर्दगी में ये करके दिखाया है। लेकिन ये मुस्लिम वोट की कारण से हिंदुओं की लिंचिंग होती रहे, कहीं भी उनके घर जला दिए जाएं, ये पक्ष किस तरफ लेते हैं। ये JNU के जो लोग जो भारत विरोधी है, ये उनको अपना कैंडिडेट बनाते हैं। इन चीज़ों से फिर उसी तरह से निपटना पड़ता है और उसका जवाब उसी तरह से देने पड़ता है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि विरासत कि जो ये अमेरिका में या दूसरी जगह है जो विरासत टैक्स है, ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले लेकिन उसका हिस्सा एक मुस्लिम समाज को देना पड़ेगा। ये कहाँ का ये सही बात है कि हमारे पास कितना सोना है। और सोने की बात इसलिए आई, हमारे हिंदू समाज में सनातन में माताओं बहनों ने बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ करके वो अपना सोना, वो जो हमारे सुहाग का प्रतीक है मंगलसूत्र, इसलिए इन चीज़ों पर बात आई। लेकिन एक प्रमुख कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सर्वे, इन्होंने कहा है कि हम उसका सर्वे करवाएंगे कि किस किस के पास कितनी। उस भाजपा इसका विरोध क्यों करती है? देखिए, आज भी ये लोगों का जो कुछ विशेष समाज को ये ज़्यादा देना चाहते हैं जी। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमाता है जी। ये तो वो हुआ, तो अगर उसका टैक्स दे रहा है, उसके जो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको अगर देता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो वो हुआ विनोद जी, कोई व्यक्ति 100% नंबर लेकर के आता है और दूसरा बच्चा 30 नंबर लेकर के आता है किसी पर्टिकुलर समाज से, वही आपके नंबर बराबर कर दिए जाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है? वो किस लिए मेहनत करेगा? धीरे एक समय आएगा जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, उसमें आधा पैसा तो चला जाना है। इसके पीछे क्या इनकी सोच है ये क्लियर तो करें।
और जो क्लियर कर रहे थे, लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं और जनता जवाब देने वाली है, जनमानस जवाब देने वाला है वोट के माध्यम से। ये आने वाले समय में कांग्रेस और इनका जो अलायंस है पहले ही हाशिए पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में वहाँ भी दिखाई नहीं देंगे। कविंदर जी, आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इंडिया ब्लॉक ने घेर लिया है। हर जगह ये प्रचार कहें या दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सबसे पहले आरक्षण को ख़त्म करेगी, और फिर खुद मोहन भागवत को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी। जो आरएसएस चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि आरक्षण संविधान के मुताबिक दिया जा रहा है, ऐसा ही कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक निरंतर पब्लिक के बीच में जाकर के ये कह रही है कि बीजेपी या एनडीए सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, संविधान को किसने चेंज किया, इमरजेंसी में किस प्रकार से इस पूरे देश को जेल बना दिया गया, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। और संविधान इन्होंने अपने सुविधा अनुसार हमेशा से चेंज करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री आता है तो पहले एक सम्मान संविधान को देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ में लेकर के चलती है। ये जो कांग्रेस है इसके 60 साल बनाम 10 साल भारतीय जनता पार्टी की जब हम इस प्रकार का कंपैरिजन करते हैं, लोगों में जो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिक्का जमाया है अपनी कारकर्दगी के माध्यम से, लोग जवाब देते हैं। लोकतंत्र में यही समझना चाहिए कि जो जनता सर्वोपरि है, जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस की नीयत को लोग पहचान चुके हैं। जब हम बच्चे थे तब रोटी कपड़ा और मकान फिल्म थी। आज जब कांग्रेस 2014 में जब बाहर निकाला गया तब तक कांग्रेस का वही निशान था। आज देश का जीवन स्तर उभरा है। वो ओबीसी को आरक्षण की जब बात करते हैं, आज एसटी समाज, मैं नहीं कहता कि जब मुस्लिम हिंदू की बात करते हैं, एसटी समाज मुस्लिम समाज है जम्मू कश्मीर में, उसको आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। पहाड़ी समाज अधिकांश मुस्लिम समाज है, किसने आरक्षण दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके अलावा जो गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, ये तो चाहते ही नहीं थे। ये जो जिसकी आप इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, ये कौन सा इंडी ब्लॉक है? ये सुविधा अनुसार काम करते हैं। कल गुपकार के नाम पर इकट्ठे बैठने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। महत्वाकांक्षी लोग हैं। कोई नब्ज पकड़ी होगी उन्होंने, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो बनाया आरक्षण पर लेकर के। इनको लगता है कि पता नहीं आरक्षण से भाजपा को तोड़ा जा सकता। ये आरक्षण नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। ये कहते हैं कि ये 40 सीटें हैं जो रह गई थी कांग्रेस की, वो भी कहीं ना चली जाएं, इसलिए झूठ बोल करके प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, ये इनका एक मजबूरी बन गई है। ये किसी भी हद तक निम्न स्तर पर गिर सकते हैं। इनकी राजनीति यही है और लोगों ने इसको समझा है, लोगों ने इसको जाना है और लोगों द्वारा जवाब दिया जाएगा। 4 जून में को जब संदूकड़ियाँ खुलेंगी तो पूरे हिंदुस्तान इनको नकारेगा, ये आने वाला समय बताएगा। कविंदर जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मुद्दा वहीन होता है, ये भावनात्मक मुद्दे लेके आ जाता है। राम मंदिर या फिर सीए लेके आ जाएंगे, 370 की चर्चा करेंगे, मंगलसूत्र की बात करें, बेरोजगारी कैसी खत्म होगी, गरीबी कैसे खत्म होगी, इन्फ्लेशन रेट कैसे खत्म होगा, इस पर चर्चा नहीं करते। देखिए, हम जो कहते हैं करते वो करते हैं और हमें कहने की जरूरत पड़ती नहीं, हम करके दिखाते हैं। देखिए, देश में आज भी 75 साल बीत जाने के बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लोगों के घर में शौचालय नहीं, ये कांग्रेस की देन है जी। लोगों हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से चूल्हा जला करके वो उसमें कांग्रेस ने भेदभाव किया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, किसी को भी, सभी को बराबर का बर्ताव किया गया। हमने जीवन स्तर उतारा है। हमारी जो अगर इकॉनमी आज बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है? भारत, पूरा विश्व अब देखिए कोरोना महामारी के बाद किस ये पैरों पर आकर खड़े हुए हैं। एक भारत ही ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में, और ये नहीं चाहते। डर इनको ये है हम तो कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे। कितने गठबंधन बनाए गए, कितने टूटे, कितनी बार टूटा। आज भी ये जो मजबूरी का गठबंधन
ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और लोगों को ठगा है इन्होंने। और आने वाले समय में जहाँ तक यहाँ तक सवाल है हमारी कारकर्दगी, लोग उस पर वोट डालने वाले हैं। अब पुराना समय गया जब लोग, एक गांव का एक मुखिया कहता था तो सभी उसी तरफ वोट डालते थे। आज मताधिकार का जो प्रयोग होता है लोगों की मर्जी से होता है, तो ये रिज़ल्ट आने वाले समय में बताएगा। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। ये जो हमारी स्टेट में भी आप देखिए, जो परिवारवाद की राजनीति रही उसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान प्रस्ती यहाँ पर फैली है। अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। आज साउथ में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमने तो अपनी ताकत लेकिन बढ़ाई। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का ये कहना है कि 2 चरण के मतदान के बाद बौखलाहट में है एनडीए या भारतीय जनता पार्टी, और चुनावी नतीजे बताएंगे कि वो सिकुड़ के रह जाएगी। देखिए, चुनाव और जंग, इसको जंग की तरह लड़ा जाना चाहिए, कोई भी मोहरा छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं वो धोखे से ही वार करते हैं। हम किसी भी वार को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करके, लोगों के बीच में रह करके इस कांग्रेस की जो सोच है उसको ख़त्म करेगा। इंडी ब्लॉक की जो सोच है उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि इनका हिंदुस्तान में आना ये तय करता है। आज भी देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, किसी का घर, ये तो छोड़िए, उनके अपने घर से नहीं, उनका जो नौकर है उसके घर से 30 करोड़ रुपया मिल रहा है। पीछे कांग्रेस का एक एमपी पकड़ा गया, 300 करोड़ रुपया दीवारों में चला गया है। अभी तो थोड़ा थोड़ा जो पता लगता है तो फिर दोष देंगे ईडी को। भाई आपके घर में छुपा है, अगर ईडी आकर निकालती है तो तकलीफ होना। ये फिर से एक बार देश को लूटना चाहते हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक इन्होंने जो देश का हाल किया है उसी का परिणाम था कि लोगों ने इनको नकारा है। लेकिन विपक्ष ये कहते हैं कि आप एजेंसीज को आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो आपके इशारों पे काम करते हैं। और वो खासतौर पर इलेक्ट्रॉल और बॉन्ड की बात करते हैं कि 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी की रेड पड़ी है और उसके बाद उन्होंने आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में पैसा दिया है। देखिए, ये तय हुआ 26% भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, एक प्रयास किया गया वो इलेक्शन के सिस्टम को सुधारने का, ट्रांसपेरेंट करने के लिए। नहीं कामयाब कई चीज़ें होती, लेकिन आज भी अगर 26% हमारे पास है, बाकी सब इनके पास है, हम सबसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सारा जो है बता रही है, उन्होंने ओपन किया है, तो हमें नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दोबारा अगर हम सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद दोबारा हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। कोर्ट ने भले ही रिजेक्ट किया है, ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिससे पता चलता है कि पार्टी के लिए कहाँ से पैसा आया, किसने दिया और कहाँ खर्च हुआ। वो कह रहे हैं कि दोबारा इस पर पुनर्विचार करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ होती है जिसमें गलतियाँ रहती हैं उसको सुधार करना, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सत्ता में अगर हम आए नहीं, अगर हमने आए नहीं, हमने सत्ता में आना ही है और इस पर सही और सुधार करके इसको लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग भी जो पैसा देते हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आम जनता को भी पता चले। क्योंकि इलेक्शन में भी बहुत से सुधार होने ज़रूरी है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं इलेक्शन का खर्चा, ठीक है, कोई गलत ढंग से पैसा वो इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मेन खर्चे हुआ करते थे, प्रचार पर झंडे लगाकर लोगों को शराब बांट रहे हैं। आज लोग शराब पी करके वोट नहीं देते हैं। आज लोग अगर वोट देते हैं, नीतियों को समझ करके वोट देते हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दी थी ईवीएम को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के क्लीन चिट दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि 45 डेज तक वीवीपैट जो बॉक्स रहता है वो साथ में रखेगा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो पर्चे हम गिन सकते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी स्ट्रांग रूम में जाकर के वीडियो देखते रहते हैं कि कहीं ईवीएम इधर से उधर तो नहीं हुई। अभी भी उनको डर है कहीं बाद में ये ना हो ठीकरा फोड़े। हार तो तय है, ये फोड़ेंगे। कर्नाटक में ये ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, ये हिमाचल में जाकर के ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होती है वहाँ ठीकरा फोड़ते हैं। वही कहो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही है। तो इसी प्रकार का आरक्षण के साथ साथ वो संविधान को भी टच कर रहे हैं कि संविधान भी भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसमें तरमीम की जा सकती, अमेंडमेंट की जा सकती है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए आदर्श है।
उनके द्वारा और उनकी टीम द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए श्रद्धा की किताब है। और सम्मान के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सम्मान दिया, उनकी जातियों को भी सम्मान दिया, और उसके साथ जो उनकी सोच है उसको भी सम्मान दिया, तो जहाँ जहाँ पर संविधान बदला तो ये कांग्रेस की देन है। उसका पिछला रिकॉर्ड इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की नीयत जो है सिर्फ परिवार के आसपास उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, जो इनकी कारकर्दगी है, लोगों ने जानी है। हम संविधान चेंज करने वाले नहीं, हम संविधान का सम्मान करने वाले। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि एक बार फिर सरकार आई तो लोकतंत्र खतरे में, दोबारा चुनाव भी नहीं करवाएंगे। इतना डराते हैं पब्लिक को। बार बार सरकार आएगी, क्योंकि हमने 5 साल के लिए सरकार लोगों को इकट्ठे करके 6-6 महीने का प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, एक मजबूत सरकार बनानी है। आज रक्षा के क्षेत्र में, आज आर्थिक क्षेत्र में, विदेश के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में भारत सबसे आगे बढ़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसी वक्त इतनी लिस्टें, आप 1971 की जंग में हमारे सैकड़ों अफसर आज भी पाकिस्तान में कहाँ चले गए, लेकिन इधर से एक अभिनंदन जाता है, शाम तक वापस आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मुस्लिम 70 जिनका सहारा लेते हैं, 70 मुस्लिम देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक भी देश खड़ा नहीं होता। ये भारत की कूटनीति है। आज दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के चरण को छूते हैं, ये भारत का सम्मान है। ये प्रधानमंत्री जी या उनकी टीम ये कोई अपने लिए नहीं कर रही है, देश के लिए कर रही है। देश का सम्मान बड़ा है, और भारत फिर से विश्व गुरु नहीं उन्होंने कहा, उनका विश्व बंधु कि सभी को साथ में लेकर के वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारा सनातन में कहा गया है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की स्टार्टिंग में जो प्रचार हुआ करता था, अब की बार 400 से पार। अब प्रचार का म्यार थोड़ा डर, कहते हैं कि उनको डर हो गया बीजेपी वालों को। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो साल साल का प्रधानमंत्री देंगे। मतलब बीजेपी को लगता है कि फ्रैक्चर मैंडेट आने वाला है। कहाँ से सरकार आएगी ना, 9 मंथ। फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि आप साल साल का प्रधानमंत्री देंगे? आप देखिए, हमने पहले भी कहा था, आपको पिछली बार हमने 300 पार कहा था, हम पहुँचे। उसके बाद हमने कहा था 272 प्लस, तब भी हम पहुँचे। अब अगर 400 का हमने कहा है तो कुछ कैलकुलेशंस हमारी भी हैं, आप समझो। 4 जून तक वेट करते हैं, इस विषय पर दोबारा बैठेंगे। लेकिन वो तो बड़ा डरा रहे हैं पब्लिक को कि अगर सरकार आ गई इनकी तो सारा संविधान भी बदल देंगे। डराना उनकी मजबूरी है, और बताना हमारे लिए ज़रूरी है। लोगों को पता है कि मजबूत सरकार आएगी। कांग्रेस तो कल इनको साथ में भी कोई रखेगा। बिहार में अलग इनकी सोच है, पंजाब में इनको नकार रहे हैं, दिल्ली में इनके लोग इनको छोड़ करके चले गए। जो प्रेसिडेंट तक छोड़ते, जो उनके मेन ऑफिसर की पोस्ट हैं, वो इनको छोड़ करके जा रहे हैं। इन पर क्या विश्वास किया जा सकता है? इनके जब भारत जोड़ो यात्रा की बात, भारत तोड़ने की बात करते हैं, दूसरे देशों में जा कर के क्या बातें करते हैं। पाकिस्तान, अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोगों को वोट उनको देना चाहिए जिसकी जीत पर भारत खुश हो, ना कि पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान के अगर जिस प्रकार से हम बैठे चैनल्स पर चर्चा होती है, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जीतना चाहिए। इसके पीछे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये चाइना के साथ इनका रिश्ता क्या कहलाता है, इसको कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना होगा। लेकिन कांग्रेस या वो जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात लीजिए। फारूक अब्दुल्ला उसका इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। खुलकर वकालत कहा कि चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के साथ इनकी कहीं ना कहीं चर्चा होती होगी। पाकिस्तान को अपना पता नहीं है, ये पाकिस्तान के बातों का सहारा ले रहे हैं। किस दिन भुट्टो को फांसी हो जाएगी, किस दिन किसी को जेल में डाल दिया जाएगा, कि किस दिन किसी को देश निकाला दे दिया जाएगा, वो वापस आएगा भी या नहीं। जब वापस आएगा तो उसको किस प्रकार से, ये आर्मी अलग, ISI अलग, ये मिलिटेंट संगठन अलग, और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। ये पाकिस्तान का जितना मर्जी समर्थन कर लें, ये जमाना गया जब ब्लैकमेलिंग करके ये भारत सरकार को डराते थे। अब वो समय नहीं है। भारत में एक मजबूत सरकार है। आपने 70 साल कश्मीर को तबाह किया इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, लेकिन अब ब्लैकमेलिंग होने वाली नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन आखिरी सवाल आपसे कि
ये जो लोग लगातार आपका विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? देखिए विनोद जी, विरोध उसका होता है जिसके पल्ले कुछ होता है, जिनके पल्ले कुछ नहीं उसका विरोध क्या करेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि अब जब हाथी निकलता है तो देखते हैं वो इतनी बड़ी चीज़ देख करके, विशाल चीज़ देख करके कौन लोग बोलते हैं, लेकिन वो उसका जवाब देना पड़े ऐसा मुझे लगता नहीं। ये नतीजे क्या बताएंगे इन 3 सीटों पे? अपनी जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 2 देखिए प्रयास रहता है, 2 स्टेक पर है नेशनल आपकी। कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, वहाँ पर पीडीपी भी पहले सत्ता में रही है, लेकिन इतने महत्वाकांक्षी जो इकट्ठे होकर के बैठते थे, इनका सीट का आपस में वो नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को छोड़ करके जो भी भारत के समर्थन की बात करेगा, देश हित में बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। ये हमारा नेतृत्व आने वाले समय में क्लियर करेगा। कविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।